मेरे से बड़ों को मेरा आदर, छोटों को प्यार व मेरे प्यारे साथियों। आज एक बार फिर मैं हूँ आप लोगों के सम्मुख, वीके मेहता, एक टॉपिक को लेके। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति का पालन करें व जीवन में अध्यात्म व भौतिकता का संतुलन बनाकर रखें। इस बात पर बोलने की आवश्यकता इसलिए है आज के परिवेश में, क्योंकि आज के समय में हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं भौतिकवाद के अंदर डूब करके, और काफ़ी लोग बहुत निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए इस चीज़ पर बोलने की ज़रूरत है, इस विषय पर प्रकाश डालने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई। और आप लोगों के सामने, मेरे भाइयों के सामने, मेरी बहनों के सामने मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पहले से ही इतनी अनरिच है और इतनी अच्छी है कि हमें किसी दूसरे की संस्कृतियों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पाश्चात्य का अनुगमन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति के महान महान व्यक्तियों की एक जीवनी को भी एक बार पढ़ लेते हैं तो भी आपके अंदर बहुत सारे संस्कार स्वतः ही आ जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति वह महान संस्कृति है जिसके अंदर भौतिकवाद व अध्यात्म को एक संतुलन के रूप में अपने जीवन में रखते हुए जीवन जीने की कला सिखाई गई है। आप हमारे वेद उठा के देखें, आप हमारे भारतीय संस्कृति के महान प्रणेता जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, इसके अलावा श्री राम शर्मा आचार्य आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे अनगिनत महान व्यक्ति हैं जिनकी हम यहाँ पर अगर लिस्ट शुरू करें पढ़ना तो अनंत है। उन लोगों की जीवनी से सीख लें, अपने जीवन के अंदर एक संतुलन बना के रखें। न तो बिल्कुल भौतिकता में ही डूब जाएं, और न मैं ये कहता कि आप बिल्कुल अध्यात्म में ही डूब जाएं, घर परिवार सब छोड़ के और बिल्कुल आप उसी में डूब जाएं, ऐसा भी ना करें। देखो, अध्यात्म का और धार्मिक होने में अंतर है। आप मेरे जो मित्र और मेरे से जो वरिष्ठ और मेरे प्यारे भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, वो इस चीज़ का अंतर समझ लें कि धार्मिक होना और अध्यात्म होने में अंतर है। जहाँ भी मैं अध्यात्म शब्द का, वर्ड का अपने वीडियोज़ में यूज़ करूँ तो उसका अर्थ है, अध्यात्म का अर्थ है स्वयं की खोज, अपनी खोज, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, ध्यान करना और ध्यान की उन गहराइयों में पहुँचना, ये अध्यात्म है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म ईसाई में भी होता है, अध्यात्म मुस्लिमों में भी होता है, अध्यात्म हिंदुओं में भी होता है। प्रत्येक धर्म के अंदर अध्यात्म का अर्थ ही है अपनी खोज, स्वयं की खोज, है ना, अपनी आत्मा की खोज, वो अध्यात्म है। उसमें आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, या फिर आप सूफी रिवाज से आप संगीत के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचते हैं, जैसे कि इस्लाम में सूफी जो करते हैं, या फिर आप ईसा की प्रार्थना करते हैं, या फिर आप किसी हिंदू में अपने पर्टिकुलर देवता की प्रार्थना करते हैं, है ना, योग करते हैं। तो सब रास्ते एक ही जगह ले जाने के लिए हैं, सभी में अध्यात्म है। तो अध्यात्म शब्द का ये अर्थ है, जहाँ भी मैं अपने अध्यात्म शब्द का प्रयोग करूँ। तो मेरा कहना यह है कि दोस्तों, मित्रों, कि आप अपने जीवन के अंदर, हम अपने जीवन के अंदर अध्यात्म और भौतिक का एक संतुलन लेकर चलें। हम भौतिकवाद, भौतिक वस्तुओं को भोग कर रहे हैं, उनका भी आनंद लें। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा जी बन के और पहाड़ पे जाके बैठ जाएं, आप एसी रूम में ना रहें, एसी का प्रयोग ना करें, आप गर्मी में मरते रहें, अपने शरीर को कष्ट देते रहें क्योंकि आप तपस्या कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का यह तो बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल एसी का प्रयोग कीजिए, आप समस्त भौतिक सुविधाओं का लाभ उठाइए। आप अगर अमीर नहीं है तो अमीर बनिए, उसके लिए प्रयास कीजिए, या अमीर बनना आपका हक है, धन कमाना आपका हक है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन उस मेटेरियलिज्म में, उस भौतिकवाद में, उस एसी की सुख सुविधा में, उस धन के अंदर इतना ना फंस जाइए कि आप अपने आप को ही भूल जाएं, आप उसके ही गुलाम बन जाएं। उन्हीं चीज़ों का बिल्कुल वो ना मिले तो आप उसके बिना तड़प उठें। नहीं, उन चीज़ों का उपयोग कीजिए, आप उनका उपयोग करें, ना कि ये चीज़ें, ये भौतिकवाद, ये सुख सुविधाएं आपका उपयोग करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और हम ध्यान रखें, हम सभी ध्यान रखें, तो बहुत ही बेहतर होगा। हम अगर प्रार्थना करें अपने अपने धर्म के अनुसार, सुबह सुबह अगर हम प्रार्थना करें, उसके बाद अपना दिन शुरू करें, तो देखो कितना अच्छा दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है, कितना अच्छा लगता है। सब कुछ महसूस करने के ऊपर ही तो है ज़िंदगी में। हमें अगर अच्छा फील होता है, बेटर फील करते हैं, तो हम अच्छा काम करेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, हम लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएंगे,
तो सब कुछ अच्छा फील करने के ऊपर ही है। अगर आपको सुबह सुबह प्रार्थना करने से अच्छा महसूस होता है तो आप कीजिए ना, क्यों नहीं करते। थोड़ा सा समय निकालिए और सुबह सुबह प्रार्थना करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। एक मेल बनाए रखें। अगर आप बहुत ही बोर हो रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर हम बहुत ही बोर हो रहे हैं इस भौतिक जीवन के अंदर, असफलताओं से घबरा गए हैं हम, जिंदगी बहुत ही कठिन लगने लगी है, उकता गए हैं, तो जहाँ जहाँ तक मेरा मानना है और मैं करता हूँ, हमें आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसे स्वामी श्री राम शर्मा आचार्य हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें पढ़ें जो हमें मोटिवेट करती हैं, एक जीवन की एक अलग दिशा दिखाती हैं कि जीवन से अलग भी कुछ है। ये जो भौतिकवाद है जो ये हम जी रहे हैं, ये चारों तरफ एक घर में घिर के बैठे हैं, ऑफिस और घर की दौड़ लगा रखी है, इसके अलावा भी कुछ है, वो हमारे माइंड को ब्रॉड करती हैं। ओशो की पुस्तकें हैं, है ना। इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, ये पुस्तक थी श्री एम की, जो पुस्तक थी बहुत अच्छी पुस्तक थी। पता लगता है कि जीवन का ये पहलू भी होता है। तो हम ये जो चार दीवारी से है ना बाहर निकलते हैं, हमारा माइंड ब्रॉड होता है और हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है, तो संतुलन क्रिएट हो जाता है एक, है ना। तो इस प्रकार से अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ के, आध्यात्मिक वीडियोस देख करके, उसके बारे में चिंतन करके, अगर हम 15 मिनट 20 मिनट भी ऐसा करते हैं या आधा घंटा भी ऐसा दिन में करते हैं, तो उससे हम एक हमारी बनी बनाई सीमा रेखा में, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस और धन कमाना धन कमाना धन कमाना, बस इसी में ना फंस रह करके हमारे मस्तिष्क का फैलाव होता है, विकास होता है। हमें जानने को मिलता है कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर ये चीज़ें भी हैं, योग भी है, योगिक शक्तियाँ भी होती हैं, उससे व्यक्ति इतना उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, इतनी चीज़ें जान सकता है, इतनी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं, एक देवत्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये भी प्रत्येक मनुष्य ये कर सकता है, जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है और हमें अपनी आत्मा की ताकत का, अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान होता है। तो हम मेटेरियलिज्म जो है इससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, तो एक संतुलन बन जाता है। तो मेरा यही मानना है, मेरा यह पर्सनल विचार है कि हम अगर अपने जीवन में भौतिकवाद के साथ आध्यात्मवाद को भी ले आएं तो एक संतुलन बना रह सकता है। जैसे कि सूखी रोटी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती, लेकिन अगर उसको घी से थोड़ा सा चुपड़ दिया जाए, उस पर घी लगा दिया जाए, तो वो चुपड़ी हुई रोटी स्वादिष्ट लगती है। लेकिन इतना भी नहीं कि घी में बिल्कुल डुबो ही दिया जाए, तरबतर कर दिया जाए, तो एक ही रोटी खा पाओगे, आगे नहीं। कहने का अर्थ मेरे समझ गए होंगे मेरे मित्रों। यही मैं आपसे कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, मैं वीके मेहता आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।